हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक है। उसमें हम लोग कुछ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो हम लोग उसी में देखेंगे कि वो 4 क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और कहाँ पे नेगेटिव होते हैं। और हम लोग जो एंगल्स होता है वो क्वाड्रेंट में मतलब किस तरीके से डिवाइड किया गया है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है उसका एक बेसिक टॉपिक है, तो हम लोग इसको समझेंगे। इसी के बेस पे हम लोग को पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक ही समझेंगे, जो कि जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग पहले समझेंगे कि सभी क्वाड्रेंट्स में जो एंगल्स होते हैं वो कैसे उनका डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स को शो किया गया है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे जैसा कि ऊपर से स्टार्टिंग है, ऊपर राइट साइड से वो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, उसके लेफ्ट में क्वाड्रेंट सेकंड होता है, फिर उसके नीचे क्वाड्रेंट फोर्थ होता है, क्वाड्रेंट थर्ड होता है, एंड देन इसके राइट में क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि जो 0 से 90 डिग्री तक होते हैं, जैसे साइन 0 है तो कॉस 0 है, या फिर कॉस 20 है, 30 है, मीन्स कि जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कोई भी थीटा होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, ये सभी थीटा जो होते हैं, तो ये जब ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और जब 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, एंड 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और अगर 360 से अबव होता है तो उसको उसमें से 360 हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर 90 से अबव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मीन्स कि वैसे फिर से हम लोग वही स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि स्टार्टिंग से है कि 0 से 90 के बीच में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आया। उसी तरीके से ये चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए 360 डिग्री ही हम लोग को चाहिए होता है, 360 डिग्री कंपलसरी होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट क्वाड्रेंट में एंगल्स को डिवाइड किया गया है, कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कितना एंगल होने पे कितना मतलब जो एंगल है वो कितने डिग्री में है, कितना डिग्री है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये पता लगाने के लिए हम लोगों ने ये देखा कि जो फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें किस थीटा की डिग्री कितना होने पे किस क्वाड्रेंट में जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि कभी कभी जो होता है हम लोगों को पाई के फॉर्म में भी एंगल दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई मतलब अलग बात नहीं है, वो जो पाई होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो अगर पाई/2 है, 0 डिग्री से लेकर के पाई/2 तक है, तो पाई/2 यानी कि 180/2 तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री फिर वही मिल गया हम लोग को, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और अगर वही पाई है मीन्स कि पाई/2 से लेकर के पाई तक है, मीन्स कि 90 से 180 तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मीन्स कि हम लोग पाई के थ्रू भी डिग्री पता लगा सकते हैं कि कितना डिग्री यहाँ पे एंगल है, जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, क्योंकि पाई का मीन्स होता है 180 डिग्री। तो अगर पाई/2 है तो 180/2 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। और अगर वही पाई/3 है तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये पाई के थ्रू हम लोग थीटा का पता लगा सकते हैं कितना डिग्री है, और उसके थ्रू भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी सीखा कि कितना डिग्री होने पे किस क्वाड्रेंट में वो जाता है। मीन्स कि हम लोगों ने एंगल का नोटेशन अभी पढ़ा यहाँ पे कि क्वाड्रेंट में किस तरीके से एंगल का नोटेशन होता है, कैसे पता लगाते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जो हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 जो
थीटा होते हैं ये कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ये पता लगाएंगे। भी हम लोग इसको भी मतलब समझेंगे, सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लिखा हुआ है, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस लिखा हुआ है। मीन्स कि ये शो किया गया है कि यहाँ पे कौन, जो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल और साइन टैन कॉस, इससे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल मीन्स कि सारे पॉजिटिव हैं। तो इसको इंडिकेट किया गया है। तो अभी हम लोग समझेंगे इसको डीपली अच्छे से। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखा है, मीन्स कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे थीटा पॉजिटिव होते हैं, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये छः जो हैं 6 पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मीन्स कि साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। और इन दोनों को छोड़ के जो बाकी हैं टैन, कॉट, सेक और कॉस, ये चारों नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टैन पॉजिटिव होता है, मीन्स टैन का अपोजिट जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, तो कॉट भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बाकी इन दोनों को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो पॉजिटिव है। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों जो हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इसके थ्रू हम लोग ये पता लगाएंगे कि कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। इसको हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। ASTC चार्ट मीन्स कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, ये याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। और मैं आपको दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ इसको याद करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मीन्स स्टार्टिंग वर्ड ए है तो ऑल पॉजिटिव, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर साइन पॉजिटिव, थर्ड में टू मीन्स की टैन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉफ़ी यानी कि कॉस पॉजिटिव। ये इजी ट्रिक है याद करने का। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, और हम लोग किस तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि कितना डिग्री होने पे मतलब थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ये भी पता लगा सकते हैं। सो गाइस आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।